आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीनियस की, एक ऐसे दिमाग की जिसने गणित की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन फिर भी उसका अपना देश उसे लगभग भूल ही गया। ये कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की, भारत के उस जीनियस की जिसे भुला दिया गया। सोचिए जरा, क्या एक अकेला खत, एक चिट्ठी गणित की पूरी दुनिया को फिर से लिख सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। जरा सोचिए, उस वक्त के ब्रिटेन के सबसे बड़े मैथमेटिशियन G.H. हार्डी जब वो खत पढ़ते हैं तो उनके मुंह से क्या निकलता है? वो कहते हैं, ये सच होने ही चाहिए, क्योंकि अगर ये सच नहीं होते तो किसी में इन्हें गढ़ने की कल्पना भी नहीं होती। मतलब वो कह रहे थे कि ये फॉर्मूले इतने कमाल के हैं कि कोई इन्हें झूठ में तो बना ही नहीं सकता। तो ये कहानी शुरू होती है एक खत से, एक गुमनाम खत, एक ऐसा मैसेज जो 7 समंदर पार गया और जिसने पूरी दुनिया में, खासकर मैथमेटिक्स की दुनिया में, एक भूचाल ला दिया। तो ये खत भेजा किसने था? साल था 1913, और भेजने वाला कोई बड़ा प्रोफेसर या स्कॉलर नहीं था। नहीं, वो थे मद्रास के गरीब क्लर्क। सोचिए, जिसके पास ना कोई कॉलेज डिग्री थी, ना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, और तो और अपने काम के साथ कोई सबूत तक नहीं भेजे थे। मतलब हर तरह से देखें तो ये एक ऐसी जगह से आई हुई जीनियस की चिंगारी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और यही बात तो सबसे हैरान करने वाली है, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के उनका दिमाग वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ऑपरेट करता था। ऐसे ऐसे आइडियाज पर काम करता था जहां तक पहुंचने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आया कहां से? चलिए इस रहस्य को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक क्लर्क और उसकी प्रेरणा, उसकी देवी, कैसे एक अप्रशिक्षित दिमाग इतना कुछ सोच सकता था? यहां देखिए, उनकी जिंदगी के 2 अलग अलग पहलू। एक तरफ उनकी हकीकत थी, कोई डिग्री नहीं, गरीबी, पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क की मामूली नौकरी। और दूसरी तरफ था उनका दिमाग, जो दिव्य प्रेरणा से चलता था, जिसमें एक असाधारण इंट्यूशन था, जिसे वो खुद ईश्वर का एक विचार कहते थे। रामानुजन खुद क्या कहते थे अपनी प्रेरणा के बारे में, उनके ही शब्दों में सुनिए। एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो ईश्वर के एक विचार को व्यक्त न करे। कमाल है ना? वो मानते थे कि उनके सारे आइडियाज देवी नामगिरी से मिलते हैं। उनके लिए मैथमेटिक्स सिर्फ लॉजिक नहीं था, वो एक तरह का आध्यात्मिक सच था। तो वो एक खत जो उन्होंने हार्डी को भेजा था, वो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्हें कैम्ब्रिज बुलाया गया और वहां उनकी प्रतिभा ने सचमुच एक तूफान ला दिया, एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये तूफान कितना बड़ा था, जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1914 में कैम्ब्रिज पहुंचते हैं। अगले 4 साल 1914 से 1918 तक खोज का एक मैथमेटिकल स्टॉर्म चलता है, और फिर 1918 में वो रॉयल सोसाइटी के दूसरे भारतीय फेलो बनते हैं, और उसी साल ट्रिनिटी कॉलेज के पहले भारतीय फेलो भी। ये वो उपलब्धियां थीं जो उस दौर में किसी भारतीय के लिए सोचना भी लगभग नामुमकिन था। उनके काम का असर कितना गहरा था, बस इस एक नंबर से अंदाजा लगाइए, 100 साल से भी ज्यादा। जी हां, उनकी मौत के 100 साल बाद भी उनके आइडियाज आज भी साइंस को रास्ता दिखा रहे हैं। और ये सब इसलिए है क्योंकि उनके विचार अपने वक्त से कहीं कहीं ज्यादा आगे थे। इतने एडवांस्ड कि आज भी साइंटिस्ट उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक होल से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक आज की मॉडर्न साइंस में उनके दिए हुए सिद्धांतों पर काम हो रहा है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी का मोड़ बहुत दर्दनाक है। जब वो जीनियस 1920 में भारत लौटा तो उसकी वापसी बेहद दुखद रही। सबसे दुखद बात जानते हैं क्या थी? जब वो भारत वापस आए तो उनके अपने ही घर में उन्हें खामोशी मिली। एक ऐसा जीनियस जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उनके जाने पर देश की जो खामोशी थी वो बहुत भारी थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वजह थी उस वक्त का माहौल। साल था 1920। पूरा देश आज़ादी की लड़ाई में डूबा हुआ था। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, हर तरफ राजनीतिक उथल-पुथल थी। और इस सब के बीच किसी बड़े नेता ने उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी। न कोई अखबारों में बड़ी खबर बनी, न ही कोई राष्ट्रीय शोक मनाया गया। देश के सबसे बड़े दिमागों में से एक खामोशी से चला गया। तो क्या उनकी कहानी वहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की। एक ऐसी विरासत जो अनंत है और जिसे हमें फिर से खोजने की जरूरत है। देखिए, रामानुजन की कहानी को अकेले नहीं देखा जा सकता।
वो भारत की एक बहुत लंबी लेकिन भुला दी गई मैथमेटिकल परंपरा का हिस्सा थे। वो परंपरा जिसे शायद कॉलोनियल रूल के दौरान मिटा दिया गया। शून्य का आविष्कार हो या अलजेब्रा की नींव, ज्योमेट्री हो या ट्रिग्नोमेट्री, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, पिंगल जैसे विद्वानों ने सदियों पहले ही इसकी मजबूत नींव रख दी थी। तो जीनियस क्या है? रामानुजन की जिंदगी हमें इसकी एक नई परिभाषा सिखाती है। जीनियस एक ऐसा असाधारण दिमाग है जिसे दुनिया की परमिशन की नहीं बल्कि पहचान की जरूरत होती है। एक ऐसा टैलेंट जिसे फलने फूलने के लिए किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करना चाहिए, बस उसे पहचानने और संभालने की जरूरत है। उनकी जिंदगी एक चौराहे की तरह थी जहां बहुत कुछ आकर मिलता था। देखिए उनके काम ने क्या क्या जोड़ा। एक तरफ प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता तो दूसरी तरफ मॉडर्न वेस्टर्न साइंस, एक तरफ गहरी आस्था तो दूसरी तरफ प्योर लॉजिक। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि ये दुनियाएं, ये अलग अलग दिखने वाली दुनियाएं एक साथ भी रह सकती हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या प्रतिभा को दुनिया की अनुमति का इंतजार करना चाहिए? रामानुजन की कहानी एक सबक है, एक याद है कि हमें अपने आसपास के टैलेंट को पहचानने, उसे सम्मान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्या पता अगला रामानुजन हमारे बीच ही हो।